Hello, my dear students. How are you all? Welcome to SWORD India. This is the first lecture of yours with us. So, today we are going to talk about Biology Class 10, Chapter 6, Life Processes. Okay, so let's begin. Introduction. So, what do you understand by life processes? Life processes होते क्या हैं? If we see, there are a lot of functions happening inside a body. A lot of functions. Though we are sleeping or we are awake, but the functions are still continuous even if we are sleeping. Okay. So living beings, we all are living beings. Living organism perform some basic functions और processes for the maintenance of their life. जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं वो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं. ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब एंड आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. ओके, तो जो भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडी, अगर हम पढ़ाई नहीं भी करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, मेरी लाइफ चलती रहेगी, है ना. इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, सोशल डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, बट बायोलॉजिकल डिफ़िकल्टी नहीं होगी अनटिल और अनलेस मेरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं. सो लाइफ प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं वो सब मिलके एक्शंस कर रहे हैं, फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. दे आर कैरिंग आउट द प्रोसेसेस. ऑल दीज प्रोसेसेस टुगेदर known as life processes. Now, there is another term which we need to understand before we move further, that is metabolism. What is metabolism? The sum total of various biochemical reactions occurring in the living organism is called metabolism. जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हैं, तो इसलिए उसको बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. अगर इसको बाइफर्केट किया जाए, सो बायो का मतलब होता है लिविंग, और केमिकल का तो मतलब हम मैटर से ही लगाते हैं. केमिकल का मतलब होता है मैटर. ओके, इट्स केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनी मैटर. ओके, सो जब जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो मैटर से हो रही हैं, और वो मैटर लिविंग बॉडी के इनसाइड है, वो लिविंग मैटर है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस. ओके, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी. इट इज रिक्वायर्ड इवन ड्यूरिंग स्लीप. अगर हम सो रहे हैं तब भी ये रिक्वायर्ड है. क्यों? बिकॉज ऑल दीज लाइफ प्रोसेसेस, ऑल दीज बायोकेमिकल एक्टिविटीज आर कंटिन्यूसली अकरिंग इन द बॉडी. हमारी बॉडी में ये कंटिन्यूसली हो रही है. अगर हम सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन में अगर हमने कुछ नहीं किया है, कहीं नहीं गए हैं, तब भी हमारी लाइफ चल रही है, यानी हमारी बॉडी के अंदर काम कंटिन्यूस हो रहा है. ओके, और वो कैसे होता है? वो एनर्जी से होता है. एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? एनर्जी हमें मिलती है फूड से. फूड हम कैसे ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो हमने एक लाइफ प्रोसेस का नाम ही पढ़ लिया है यहाँ पे. द ऑब्टेनिंग ऑफ द फूड टू कैरी आउट आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और कैरी आउट आवर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस वी नीड न्यूट्रिशन. ओके, मतलब एक प्रोसेस पे बाकी सारे प्रोसेस डिपेंडेंट है. आप खाना खाना छोड़ दीजिए, धीरे 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 एनर्जी कम होती चली जाएगी. एनर्जी कम होती चली जाएगी तो बॉडी के ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे, डेथ हो जाती है. ठीक है, हाँ, उसमें टाइम लगेगा क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा फूड ऑलरेडी स्टोर्ड है, फैट की फॉर्म में, अदर सब्सटेंसेस की फॉर्म में वो हमारे अंदर स्टोर है, तो तब तक वो यूटिलाइज होगा. और जैसे जैसे वो ख़त्म होना शुरू होगा ऑर्गन्स, यानी बिना फ्यूल के गाड़ी नहीं चलेगी, इसको ऐसे समझिए. तो जो रिज़र्व में फूड है उसको हम यूज़ करते हैं जब हम कुछ खा नहीं रहे होते हैं, या कई दिन तक हमने नहीं खाया, हम फास्टिंग कर रहे हैं, तो बॉडी में जो रिज़र्व फूड है हम उसको यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि अगर एक्सेसिव फूड जमा हो गया है तो हम उसके लिए फास्टिंग करते हैं. फास्टिंग करने का हमारे इंडिया में साइंटिफिक रीज़न है. ओके, चलिए, ज़्यादा धार्मिक नहीं होता है. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस. कुछ लाइफ प्रोसेसेस के हम नाम पढ़ लेते हैं जो इस चैप्टर में भी हम पढ़ने वाले हैं. जो द फर्स्ट इज न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करना, उसके यूटिलाइजेशन करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है. दिस इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस. इसको लिख देते हैं नंबर 1.
नंबर 2 इज रेस्पिरेशन. व्हाट इज रेस्पिरेशन? ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग एनर्जी. जो हमने ये न्यूट्रिशन लिया, इसके अंदर एनर्जी छुपी होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तो उसको ऑब्टेन करना और उसको यूटिलाइज करना, ये रेस्पिरेशन में आता है. तो ये अनदर लाइफ प्रोसेस है जो इस पे डिपेंडेंट है, देखिए कनेक्टेड है. देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. न्यूट्रिशन ऑब्टेन किया या एनर्जी ऑब्टेन की, या एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम ये सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर अगर इतने सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हैं, तो जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनके फलस्वरूप एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बाय प्रोडक्ट्स और द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो जनरेटेड. Those waste products are needed to be eliminated from the body, and this is done by a life process called excretion. Okay, then reproduction. All living organism need to continue have this responsibility to continue the life on the earth, so they produce their own kind, so we produce our own kind, and reproduction is another life process. Movement and locomotion. So living organism कुछ मूव करते हैं हमारे जैसे, हमारे अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है. कुछ मूव करते हैं, जैसे प्लांट्स हैं वो एक ही जगह पर मूव करते हैं, उनकी रूट्स अर्थ के अंदर चली जाती हैं, जो ब्रांचेस हैं वो पूरे एयर में फैल जाती हैं, आकाश में फैल जाती हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ मूवमेंट. ओके, और आपने कुछ फ्लावर्स देखे होंगे, सनफ्लावर है वो सन के तरफ ही उसका फेस रहता है, तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट आर इज शोन. वो टच मी नॉट प्लांट, आपने मिमोसा प्यूडिका के बारे में सुना होगा, छुई मुई का पौधा बोलते हैं उसको, छू दीजिए तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को वो रेस्पॉन्स देता है, उसमें भी मूवमेंट होती है. और जब एक्सटर्नल रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस की बात करी है, तो अनदर प्रोसेस कम, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अभी अगर हम मेरी बात आप सुन पा रहे हैं, या मैं आपसे अपनी बात कह पा रहा हूँ और आप उस पर रिएक्ट कर पा रहे हैं, मैं कितना ख़राब पढ़ा रहा हूँ, ये मन में आपके भाव आ रहे हैं, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है. या मैं अच्छा भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ किसी को तो अच्छा लगेगा ही, तो मैं अच्छा भी पढ़ा रहा हूँ तो आपके मन में कुछ भाव आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ये सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है. हम समझ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं स्टिमुलस के. अगर मैं भी कोई फ़नी बात करूँ तो आपको हंसी आएगी, अगर मैं आपको कोई सीरियस बात करूँ तो शायद आप थोड़े से सैड हो जाएंगे. तो ये सब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हालांकि इसको निकाल दिया है सीबीएसई ने इस बार सिलेबस से, कोई बात नहीं, मगर और जितने भी हैं हम सबको पढ़ेंगे. चलो आगे मूव करते हैं. न्यूट्रिशन. तो पहला लाइफ प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन. ये हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से. अ प्रोसेस बाय विच, ये थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड मैंने लिखी है, ये डेफिनेशन आपको कंपटीशन में भी काम आएगी, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे. अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोक्योर न्यूट्रिएंट्स और सिंथेसाइज देम and change them into simple absorbable form by a series of biochemical processes. Okay, so वो प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को प्रोक्योर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और या सिंथेसाइज करते हैं. सिंथेसाइज का मतलब बनाना है, क्रिएट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड चेंज देम इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, और उनको उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके थ्रू अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस. एक बायोकेमिकल रिएक्शंस की सीरीज के द्वारा, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन. यहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप बना सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है. ओके, तो सिंथेसाइज कर पा रहा है तो वो सेल्फ न्यूट्रिशन है, यानी ऑटो न्यूट्रिशन है. हेट्रो का मतलब होता है अदर, न्यूट्रिशन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर. यहाँ पर फूड को प्रोक्योर करना पड़ता है, प्रोक्योर करना पड़ता है, या ये डिपेंडेंट होता है. दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं. इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है. जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जो उनको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है. देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में मैं बात कर रहा था यहाँ पे. ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग.
वो सिंपल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वाटर हो सकता है, और अदर केमिकल्स, अदर केमिकल्स, केमिकल्स, या आप केमिकल्स की जगह सब्सटेंसेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो सिंपल सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और जो सब्सटेंसेस की बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे। ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो नेचर ने खुद क्रिएट किए हैं, वो सब्सटेंसेस से लेकर फूड को प्रिपेयर करने की, क्रिएट करने की जो क्षमता होती है, वो जो प्रोसेस होता है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म हु कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ओके, अब ऑटोट्रॉफ, टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप। जैसे पहला है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, ये हम सब ने पढ़ा है, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा ही है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑल द ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll. With the help of chlorophyll, they manufacture the C6H12O6, manufacture the glucose, and oxygen is also released in that process. ये हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसी को फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये सिर्फ ग्रीन प्लांट में नहीं होता है, बल्कि ये यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। ओके, तो और साइनोबैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें भी ये पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है? इट हैव द कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो क्लोरोफिल में वो क्षमता होती है, वो कैपेबिलिटी होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके और फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो ग्रीन प्लांट्स, यूग्लिना, ये दो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एंड दिस इज सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप्स। इनको फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। अनदर टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। यू मे हैव हर्ड अबाउट इट, आपने इसके बारे में सुना होगा शायद। दैट इज कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितने भी हैं उन या सब्सटेंसेस, इनका जब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, सीधे सीधा भी सिंपली समझो, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके ये फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म कीमो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो केमिकल्स यूज़ करके, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो केमिकल का जब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हुई एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में। And this kind of nutrition is called chemosynthetic nutrition, and such type of organism are called chemoautotrophs. For example, sulfur bacteria, iron bacteria, nitrosomonas. तो दोस्तों ये था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। Tomorrow, those who will be attending the classes, जिन लोगों ने रेगुलर एडमिशन ले लिया है आज या अब ले लेंगे आगे इस क्लास के बाद, डेमो क्लास भी जिनकी चल रही है आज, कुछ लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है और कुछ लोगों की ये डेमो क्लास है। तो जो भी एडमिशन ले लेंगे उसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन थोड़ा सा बड़ा है, क्लास 10th के लेवल पे, और बहुत डिटेल में हमको यहाँ इसको समझना पड़ेगा। तो कल सेम टाइम हम आपको यहीं मिलेंगे इसी क्लास में। हाँ, 2-3 चीज़ें मुझे आपको और बतानी है कि इस वीडियो के बाद मैंने कुछ असाइनमेंट आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। दीज आर असेसमेंट फॉर me to understand your learning after this class, and I am also providing the notes of this class. ये जो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रही है, इसकी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सॉर्ड इंडिया क्लासेस के बच्चों के लिए। आई जनरली कॉल देम सॉर्ड इंडियंस सिंस यू आर न्यू, सो आई एम टेलिंग यू
तो ऑल द सॉर्ड इंडियंस विल बी गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स हम लोग क्या दे रहे हैं मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। वीडियो क्लासेस रहेंगी, वीडियो क्लासेस के बाद असाइनमेंट्स रहेंगे, असाइनमेंट्स के साथ 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 संडे को वीकली टेस्ट रहेगा एंड वी हैव द फैसिलिटी ऑफ ऑन डिमांड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे भी किसी बच्चे को इस क्लास के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके देख लीजिए। अभी मैं आपको गूगल मीट का एक लिंक शेयर करूंगा एंड थ्रू दैट यू कैन ज्वाइन मी लाइव एंड यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट लाइव। ओके, तो ये फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ में हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हमारी क्लासेस के बारे में जो रेगुलर स्टूडेंट हमारे, it is desired from you to give me the feedback so that we can improve the teaching learning process for you. Thank you so much for joining here.